वह पहली बार ड्रग्स की डिलीवरी करने निकला था, लेकिन होटल पहुंचते ही उसने देखा कि 2 लोग उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसे तुरंत कुछ अजीब लगा। उसने रास्ते में जितने भी असली होटल कर्मचारी देखे थे, सबने दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन इन दोनों के हाथ खाली थे। तभी उसे समझ आ गया कि ये नकली कर्मचारी हैं। सच्चाई जानने के लिए वह एक आम मेहमान बनकर उनके पास से गुजरा। तभी उसकी नजर सूट पहने एक आदमी की कमर पर छिपी बंदूक पर पड़ी। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह ड्रग्स की डील नहीं बल्कि पुलिस का बिछाया हुआ जाल है। पुलिस को उस पर शक हुआ, लेकिन वे अभी उसकी पहचान को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। तभी उसकी नजर एक कमरे के नंबर पर गई। अपनी गजब की याददाश्त से उसे याद आया कि नीचे हार्वर्ड लॉ स्कूल के उम्मीदवारों का इंटरव्यू चल रहा है और कानून उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पुलिस से बचने के लिए उसने बिना देर किए उसी इंटरव्यू में घुसने का फैसला कर लिया। उधर मशहूर वकील हार्वी स्पेक्टर अपने नए एसोसिएट का चयन कर रहा था, लेकिन हार्वर्ड के कई उम्मीदवार भी उसे प्रभावित नहीं कर पाए। तभी एक उम्मीदवार अनुपस्थित रहा और उसी समय माइक वहां पहुंच गया। हार्वी की सेक्रेटरी डोना ने उसे वही उम्मीदवार समझकर अंदर भेज दिया। दोनों की बातचीत शुरू ही हुई थी कि माइक का बैग खुल गया और उसके अंदर रखा गांजा जमीन पर बिखर गया। हार्वी हैरान रह गया। तब माइक ने पूरी सच्चाई बता दी कि उसने पुलिस की चाल कैसे पहचानी और वहां से कैसे बच निकला। उसकी कहानी सुनकर हार्वी समझ गया कि यह लड़का असाधारण दिमाग का मालिक है और उसने उसी वक्त उसे अपना एसोसिएट बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उनकी फर्म में सिर्फ हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स को ही नौकरी मिलती थी, जबकि माइक ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था। तब माइक ने अपनी गजब की याददाश्त और कानून की जानकारी दिखाते हुए दावा किया कि वह वकील की परीक्षा भी पास कर चुका है। हार्वी को यकीन नहीं हुआ तो माइक ने उसे सामने रखी कानून की किताब उठाकर कोई भी पंक्ति पढ़ने के लिए कहा।